खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है, ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वो लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द है, और यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छावों में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होती जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती,
अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रेस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ
कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं, फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पे मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, और लोग बोलते हैं कि जमाना है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो,
जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वो सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर आपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच में चली गई, जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गई और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करे। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सबसे सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली करकराने से शिकारी की आंखें चौंधियां गईं। तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो ये 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं।
हमें कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बार बार हमारे गले का फांस बन जाता है और हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से को त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कांटा बन जाता है, क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को भर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सादा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालत भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्य को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करनी चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जितना इंतजार भगवान आपको करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाए और उसे बार बार करें, और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वो क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीतता वही है जो डरा नहीं। एक सवाल जो मैं लगभग हर रोज अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं वो महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूं, मुझे अपने बिताए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। सूत्र 1, कभी भी पैसे ना गवाएं। सूत्र 2, सूत्र 1 को कभी ना भूले। जब तक कि कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता, वह सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उस काम को किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा। ऐसे ही वक्त पर हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं और मजबूत होते हैं, और इस तरह हमें नई राह दिखती है, और कभी कभी यह प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है।
और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। मैं शुरू से ही बड़ा किस्मत वाला रहा। मैंने पाया कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और जब तक आप किसी के साथ बुरे नहीं हैं, तब तक लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे, क्योंकि स्वयं बने रहना ही ईमानदार बने रहना है और लोग वही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षणभंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वो आज ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वो काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल ये है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा पास नहीं रहेगी और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मक और नवीनता किसी भी कंपनी का जान और प्राण होती है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचार वाला बनना होगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे डालते हैं। असफलता आपको ज्यादा आत्मविश्वास देगी। लीडर्स लोगों के सामने आते हैं और पैमानों को ऊंचा उठाकर रुके रहते हैं और इन्हीं पैमानों से खुद को भी परखा जाना पसंद करते हैं। महान कंपनियों का काम करने का तरीका सबसे पहले उनके महान लीडर से ही शुरू होता है। निराशावादी अंत में सही हो सकते हैं, लेकिन एक आशावादी के पास वहां पहुंचने का बेहतर समय होता है। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वो प्यार प्यार नहीं, चुभन है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों की जख्म तो फिर भी मीट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। अच्छी लगने लगी है ये खामोशियां। अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ते हो या फिर दिल हो। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। लोगों को वक्त देना हो, रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते भी कमजोर हो पड़ जाते हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई शर्म नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी ही पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अपनी कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है
तो बड़े लोग की तरह सोचो। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। झुकने से यदि रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर रुक जाओ। बुरे वक्त का बस एक ही फायदा होता है कि वो लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। गिरना इसलिए भी जरूरी है कि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है। अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। आप तब तक अच्छे इंसान हैं जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती है। हर चीज उठाई जा सकती है, शिवाय गिरी हुई सोच के। जहां नाराजगी की कदर ना हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अक्कड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि रखे गए रिश्ते से कभी सुकून नहीं मिलता। मत छोड़ उसको उसके हाल पर। क्या पता उसके पास तेरे सिवा कोई ना हो। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके, जो हमारे जज्बातों की कदर ना कर सके। उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफी है। जूते और रिश्तेदार बार बार अगर दुखी करे तो समझ लेना कि अब वो आपके किसी काम के नहीं रहे। जहां से अहंकार नहीं जाता, वहां से रिश्ते चले जाते हैं। सच में साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। औलाद साथ छोड़ देती है, लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। रिश्ते सिर्फ मन से होनी चाहिए, मतलब से नहीं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साथ हो, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ कटना हो। बिना मतलब का रिश्ता निभाना हर किसी के वश की बात नहीं। मतलबी लोगों से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्ते हमेशा इस कदर मजबूत करें कि भले ही जड़ें कट जाए, लेकिन रिश्ता आपको गिरने ना दे। रिश्ता कोई भी हो, उसमें एक दूसरे का सम्मान बेहद जरूरी है। जब किसी रिश्ते में जीत और अक्कड़ आ जाती है तो ये दोनों जीत जाते हैं और रिश्ता हार जाता है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। 4 दिन भी नहीं निभा सकते हो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां वो पांव भी रखना पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ता कभी लौट कर वापस नहीं आता। आपकी कदर वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है।
वो नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों की जरूरी समझता है। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वो आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। जब किसी को आपके रोने से फर्क ना पड़े तो समझ लेना वो मजबूरी में रिश्ता निभा रहा है। रिश्ते वक्त मांगते हैं और लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है आजकल। कमाना तो पड़ेगा ही मेरे दोस्त। महंगाई का जमाना है और रिश्ता सिर्फ मुनाफा देखते हैं। उन रिश्तों का टूट जाना ही बेहतर है जिन रिश्तों में आप खुद टूटे रहते हैं। कोई रिश्ता अगर आंसू साफ करने के बजाय आंसू देने लग जाए तो समझ जाओ उस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। रिश्ता कोई भी हो बेकार है जब तक उसमें इज्जत और यकीन ना हो। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते और दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रिश्ते शमशान तक चलते हैं। बदली हुई चीजें भले ही अच्छी लगती है लेकिन बदलते हुए अपने कभी अच्छे नहीं लगते। जहां रिश्ते हवाओं से बनाने की आदि हो वहां अपने तो होते हैं पर अपनापन नहीं होता। रिश्ते निभाना तो कोई उस बूढ़े घर से सीखे जो खंडार बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। किसी को छोड़ना तो आसान होता है लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। एक बात हमेशा याद रखना, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। प्यार तो दिल से किया जाता है, जिस्म से तो बस मतलब पूरे किए जाते हैं। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिससे तुम्हारी असली कीमत पता होती है। क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जो इंसान हमेशा दूसरों का साथ देता है अक्सर अपने बुरे वक्त में वो अकेला रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश सिर्फ वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह का उम्मीद करना बेकार है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी असल में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये मतलब कि दुनिया है साहब, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की तो बात छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयान कर दे तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। ना साथ है किसी का, ना साथ है कोई, ना हम है किसी के, ना हमारा है कोई। मतलबी जमाने में कोई किसी का नहीं होता, तभी तो ये दुनिया दिखाती शहद है लेकिन पिलाती जहर है। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं हो। उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कोई किसी का नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात को, जब पैसों से जेब भरी होगी तेरी लोग तभी हाथ थामेंगे तेरे। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी के तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। सबसे मुश्किल रास्ता वो होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको बहुत मजबूत बनाता है। किसी भी चीज की सुंदरता और शुद्धता देखने वाले की आंख पर निर्भर करती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। मनुष्य को हमेशा मौका ही नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं बल्कि जिंदगी तो खुद को बनाने में है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं।
मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौती और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य भी है। एक शांत समुद्र में नाव कभी भी कुशल नहीं बन पाता। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। किसी ने क्या खूब ही कहा है, मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बस यह देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती जनाब, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। आगे बढ़ने वाले कभी किसी को नीचा नहीं गिराते और दूसरों को नीचा गिराने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो लोगों के मन की नहीं, अपने मन की सुनो। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईना में दिखते हो। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। नसीब वो देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो देगी जो आपको चाहिए होगा। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही होता है। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके, जो रिश्तों का मोल समझ सके। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। खुश रहा करो यार, आधी बीमारी तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक हो उसे दे दिया करो। जिंदगी में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। मकड़ी भी उतना नहीं उलझती अपने बनाए हुए जाल में जितना इंसान उलझता है अपने बुने हुए ख्यालों में। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रुठ जाए उसे कभी मनाना मत। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो ये 5 बातें हमेशा याद रखना। पहले, खुद पर विश्वास करो। दूसरी, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तीसरी, बाकी काम से ज्यादा अपने लक्ष्य को महत्व दो। चौथी, समय की कद्र करो। और पांचवी, हार जीत के परे निरंतर प्रयास करो। लोगों से डरना छोड़ दीजिए, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। ताकत, सत्ता, जवानी, सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए हमेशा विनम्र रहिए। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारी कर्म ही हमेशा सजा देती है। जैसे मार्ग पर हम चलते हैं वैसे ही मंजिल हमें मिलती है। गुनाह जब करना तो जरा हिसाब रखना, लौट कर आएगा शव, इतना ख्याल रखना। अकेला जरूर हूं पर मतलब की खातिर कभी किसी के पैर नहीं पड़े। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुखा दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी वक्त के साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खिलौना बन जाती है, और आटा नरम होकर रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से कुछ नहीं होता,
तुम्हें उसे पाने की भूख भी होनी चाहिए। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य से पूर्ण झूठ कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, भरे नादान हो साहब। जहर की शीशे में दवा ढूंढ रहे हो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोश भी बेहतरीन होती है। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकिए, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। तजुर्बा कहता है, रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती है। अपनों से सिर्फ उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या, आज है कल नहीं है। उसूलों पे चलती है अपनी दुनिया। जो वफादार नहीं वो अपना यार नहीं। मुझ में हजार खामियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी साफ कीजिए। ख्वाहिशें बादशाह को भी गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलाम को भी एक बादशाह बना देता है। कर्ज चुकाया जा सकता है, पर एहसान चुकाने का कोई उपाय नहीं होता। लक्ष्य पाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। बस ख्वाब देखने से मंजिल नहीं मिला करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, कोई आईना नहीं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो कभी सोचा भी नहीं। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या आंखों के। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में ही दिल जीत लेता है, और कोई सालों साल रहकर भी जीत नहीं पाता। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने के लिए दौड़ रहा है, तो कोई इसे पचाने को। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए, और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लोग जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपेक्षाएं या कामनाएं कीजिए कि वो वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। बीते हुए कल, अवशोष और आने वाले कल की चिंता, ये ऐसे दो चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को ही चुरा लेते हैं। अगर इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छाएं चले जाए तो मुक्ति हो गई। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए, जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचार का भी होना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में ही शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते,
वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी उस समय सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। संसार में केवल मनुष्य ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपकी जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना। वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। स्वार्थ का पता उससे नजदीकियां बढ़ाने पर चलता है, उन्हें स्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर चलता है। छोटे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को भी चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जब लोग पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। दो ऐसी चीजें हैं जिनको देने से किसी को कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिस व्यक्ति के पास संयम और ताकत है, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास संयम की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक कड़वा सच, जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, पर आपसे जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। पढ़ाई करने से आधा जीवन गुजार देते हैं लोग, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का ही परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा कभी काम नहीं आता। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जीवन में रिश्तों की असलियत और अहमियत इस बात से तय की जाती है कि आप कितने मशहूर और आप कितने बदनाम हैं। आपकी कामयाबी और नाकामयाबी कितनी है। अगर आपका कोई रिश्ता वाकई में सच्चा है तो हालत बिगड़ने पर भी या समय कठिन आने पर भी आपका रिश्ता नहीं बिगड़ता। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी बहुत लिखी होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता।
सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती हैं। मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती है। और इन्हीं सांसें और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में। बस अच्छे कर्म करते रहिए। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, तो किसी का दिन बदलेंगे। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना आवश्यक है। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकेंगे। वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी ना टूटने वाले विश्वास से। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे मन से करो, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। आप अपने विचारों को बदलिए। निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि स्वयं के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय सिर्फ महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। रुठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। किसी के भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूल को भी गिन लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। वह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, ना कि दूसरों से, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे अस्वीकार करें वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोग के लिए मुश्किल है जो इनका विश्लेषण कर रहे हैं। सुखी होने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में ज्यादा खर्च होता है। शरीर से कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उनके विधाएं, उनकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। धोखा और छल को इंसान माफ जरूर कर सकता है, लेकिन भूल नहीं सकता। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम में एक पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, महात्मन, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूं। मैं प्रतिदिन परिश्रम करता हूं, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूं। युवक की परेशानी को महात्मा जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो। इसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दोहराते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हो हाँफ रहा था। इस पर महात्मा ने पूछा, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं आई? युवक बोला,
महात्मा, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन ये अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी ये इतना थक गया। तभी महात्मा ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का भी तो उत्तर यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है। परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, और इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। हम भी इस कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लग जाते हैं। अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या ना हो। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। हमें सफलता मिलती नहीं, इसलिए कभी दूसरों को फॉलो मत कीजिए। अपना लक्ष्य खुद बनाइए और उसके पीछे पूरी लगन से लग जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।